जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैनल संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा कराने के लिए लेके जा रहा है। और इसमें आपको एक एक ब्रज के कण कण से आपको मिलवाया जाएगा, जो कि YouTube पर पहली बार ऐसी परिक्रमा लग रही है कि आपको कहाँ कहाँ होकर और कैसे कैसे किन किन गांवों में होकर ये परिक्रमा गुजरेगी, कहाँ कहाँ से जाएगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है अटल चौक, गोवर्धन चौराया इसको पहले कहते थे। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है मथुरा का ताजमहल, इसको जय गुरुदेव मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। बिल्कुल इसी के पीछे है मधुबन, और उस मधुबन की कथा आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मधुबन से हम तालवन तक पहुंचेंगे और हो सकता है इसमें आपको ऐसी अद्भुत जानकारी मिले कि आपका भी मन प्रसन्न हो जाए और आप भी इस परिक्रमा को करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हमने ये जो परिक्रमा है ये प्रारंभ की है टाउनशिप से। आप अपने हिसाब से जहाँ से भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ से इस परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आप इस परिक्रमा को जहाँ से भी प्रारंभ करें वहीं पर आपको समाप्त करनी है। अपनी सुविधा अनुसार लोग अपने गांव के पास से, कुछ लोग राय से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग दाऊजी से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, और कुछ लोग इसको नौजिल से प्रारंभ करते हैं, बाजने से करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं से भी आप परिक्रमा प्रारंभ करें लेकिन समाप्त वहीं पर करें। तो बराह पुराण कहता है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। और यही वजह है कि ब्रज यात्रा करने वालों की इन दिनों यहाँ पर हजारों लाखों और करोड़ों में वनों में डेरा डाले यहाँ पर रहते हैं। ब्रज भूमि की यह हजारों साल पुरानी यात्रा है जो कि लगभग 40 दिन में पूरी होती है। कुछ लोग इसको 20 दिन में भी पूरी कर लेते हैं और कुछ लोग इसको 6 दिन में भी पूरी करते हैं। जैसे आपने हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उसमें 6 दिन में ही कुछ यात्रियों ने इस परिक्रमा को पूरी कर लिया। तो ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है उसका वेद पुराण और गर्ग संहिता में भी संपूर्ण इसकी कथा मिलती है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। यह 84 कोस परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं और चमत्कारिक लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं यहाँ के पर्वतों, कुंडों, वनों, यमुना तट आदि पर की गई हैं। पुराणों में ब्रजभूमि की महिमा का विस्तार बहुत सुलभ तरीके से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी ब्रज में आज भी नित्य नित्य विराजते हैं और उनके दर्शन के लिए भारत के समस्त तीर्थ यहाँ पर विराजमान हैं। यही कारण है इस भूमि में दर्शन करने वालों को कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ब्रज रज की आराधना करने से भगवान श्री नंद नंदन और श्री ब्रजभानु नंदिनी के श्री चरणों के अनुराग की उत्पत्ति और प्रेम की बुद्धि यहाँ पर प्रकट होती है। साथ ही ब्रजमंडल में स्थित श्री कृष्ण लीलाओं के दर्शन मात्र से मन को सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए असंख्य रसिक भक्तजनों ने इस परम पावन दिव्य लीला भूमि में निवास कर प्रिया प्रियतम और उनके साक्षात अलौकिक यहाँ पर लोगों ने दर्शन किए हैं, अपना जीवन धन्य किया है। और इस भूमि का कण कण श्री राधा कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। यही कारण है कि ब्रजमंडल और उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से असंख्य तीर्थ यात्री यहाँ पर वर्ष भर आते रहते हैं। ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा हरियाणा फरीदाबाद जिले के होडल तहसील और राजस्थान के भरतपुर जिले की दीघ काम्यवन तहसील का भी पूरा क्षेत्रफल आता है। और ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें 1300 से अधिक गांव, 1000 सरोवर और 24 कदम खंडियां, 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंज, 4 बनखंडी, 4 ओकर, 4 पोखर और 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 बट,
5 पहाड़, 4 झूला, 33 रास स्थल हैं, अनेकों पर्वत, यमुना घाट और कन्याई महत्वपूर्ण स्थल हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वर्ष भर चलती रहती है, किंतु इस समय पर जो अब मौसम आया है, ये 3 साल में एक बार ही आता है। अधिक मास, जिसको मलमास कहते हैं, वो प्रारंभ हो गया है। अब इसको मलमास क्यों कहते हैं, इसको अधिक मास क्यों कहते हैं, इसकी कथा का विस्तार थोड़ा सा छोटे से रूप में आपको मैं बताता हूँ। जब भगवान जी ने एक अवतार लिया, क्योंकि जो अवतार लिया वो एक भक्त के लिए लिया था, और वो क्योंकि उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको एक ऐसा वरदान था कि ना तो वो दिन में मर सकते थे, न रात में, न घर में, न घर से बाहर, न ऊपर न नीचे, न कोई इसको स्त्री मार सकती, न कोई पुरुष मार सकता, न कोई उसको अस्त्र मार सकता, न कोई शस्त्र मार सकता, और अनेकों इस प्रकार के वो थे। उन 12 महीनों में भी नहीं मरे और 365 दिनों में भी नहीं मिले। तब भगवान विष्णु ने ये अधिक मास मल मास को बनाया, क्योंकि उसके जो वरदान थे उसके विपरीत दिशा में सभी चीजें होनी चाहिए थी। तब नरसिंह देव ने जो अवतार लिया था वो इस प्रकार से लिया था कि उनका जो शरीर था वो ना तो पशु थे और ना इंसान थे, वो बीच के ही नरसिंह देव थे। और उन्होंने जो मारा हिरण्यकश्यप को, तो वो मारा था नाखूनों से, क्योंकि उसको तो वरदान था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, तो उन्होंने नाखून से मारा। अब वो न तो पुरुष थे न स्त्री थे, इस प्रकार से अनेकों वो थी। अब उनका ये था कि साल में किसी भी दिन भी नहीं मरे। तो ये जो महीना था ये 13वें महीना था। अब हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल 13 महीने पड़े हैं, तो 13 महीने में ये जो एक महीना है, 12 महीना से ऊपर का 13वां महीना, यही अधिक मास है। और ये इतना ज्यादा, इसमें भजन कीर्तन जो लोग करते हैं उनका 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है। इस प्रकार का ये अधिक मास है, बहुत ही अद्भुत। अब हम आपको यहाँ पर इस अधिक मास की में ही परिक्रमा आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले परिक्रमा का क्या स्वरूप चल रहा है, कहाँ कहाँ होकर परिक्रमा चलेगी, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पहले मिला अधिक मास से तो ही तो आप जान पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर तो लोग जब परिक्रमा चलती हैं या उनका कोई काम होता है तभी लोग जा पाते हैं, लेकिन आज हम आपको पहले ही परिक्रमा करा रहे हैं, जिससे आपको अधिक मास आने से पहले ही आप संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें। अब इस यात्रा में अनेकों पहाड़, यमुना के घाट और अनेक महत्वपूर्ण स्थल मिलेंगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वैसे तो वर्ष भर चलती रहती है, लेकिन इस समय पर अधिक ज्यादा चलती है। तो इस यात्रा में आप श्रद्धा, विश्वास, प्रभु की भक्ति और अपने आप को भावनात्मक एकता से आप इस यात्रा को करें और सद्गुणों से जीवन को यहाँ पर अपने को अच्छे उससे बनाएं। क्योंकि जब आप इस यात्रा को करेंगे तो यहाँ पर राधा कृष्ण की जो लीला है उसकी छटा से आप ओत प्रोत वन उपवन कुंज निकुंज कुंड सरोवर मंदिर देवालय आदि के दर्शन होते रहेंगे। इसके अलावा आप संत महात्माओं और विद्वान आचार्यों आदि के प्रवचन को भी श्रवण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। पुराणों में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने से एक एक कदम पर अगर आप एक कदम चलते हैं तो उस एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप इस ब्रज में आएंगे तो ये जो ऐसे मैंने प्रारंभ में बताया कि ये विष्णु भगवान का पूरा शरीर है, ये हमारे पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। ब्रज मंडल स्वयं चलता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ कि जैसे आप कहीं पर किसी मॉल में या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो किस प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं, जब आप उस पर पैर रख देते हैं तो वो अपने आप चलने लगती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ब्रज है वो अपने आप चलता है। अब आपको जल्दी यहाँ पर प्राप्त करनी है
भगवान की कृपा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो सीढ़ियां तो चल रही हैं ना, अपने आप चल रही हैं, अगर आप उन सीढ़ियों पर चलें खुद स्वयं, तो आपको कितनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ब्रज तो स्वयं चल रहा है और आप उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो ब्रज है हमारा, इस ब्रज में ना तो कभी बाढ़ आती है, ना कभी तूफान आते हैं, और ना ही किसी प्रकार की यहाँ पर ओलावृष्टि आती है, जो और जगहों पर हर चीज को तहस नहस कर देती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये ब्रज 84 कोस पूरा गोलोक धाम से आया है, और इसमें गोवर्धन पर्वत भी हमारे गोलोक धाम से आया है। यमुना जी, गंगा जी, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब पृथ्वी से अलग हैं। हालांकि लगता तो ऐसा है कि ये पृथ्वी में मिला हुआ है, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लेकर आए थे, तो यहीं पर बरहा जी ने यहाँ ऐसा विश्राम किया कि मानो उनको यहाँ पर आनंद आ गया हो। तो यही हरा भरा स्थान श्री बरहा जी को दिखाई दिया कि यहाँ ब्रज 84 कोस में ये स्थान बिल्कुल अलग है। तो इस स्थान की महिमा को आप जानेंगे, इसी पूरे ब्रज 84 कोस की आज हम आपको परिक्रमा करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हम रोड के माध्यम से आपको संपूर्ण परिक्रमा करा रहे हैं। तो जब आप यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, तो एक एक कदम जब आप चलेंगे, तो आपके जन्म जन्मांतर के एक एक जन्म के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और कहा यह भी गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों के संकट को हर लेती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा को करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है, उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से चारों धामों की यात्रा करने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 84 खम्मा मंदिर को बनवाया विश्वकर्मा जी से। तो विश्वकर्मा जी से जब वो 84 कोस खम्मा का जो मंदिर है उसको बनवाया, तो उन्होंने मना कर दिया विश्वकर्मा जी ने कि प्रभु में इस तरीके का आपको 84 योनियों के फल को नष्ट करने के लिए ये मंदिर नहीं बना सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनः आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी और जो बाकी और देव थे, वो बोले कि प्रभु आप ये ब्रज का जो आप पूरा 84 कोस के खम्भों का एक मंदिर बनवा रहे हो, जिससे आपके माता पिता परिक्रमा लगाएंगे, उनको पुण्य इस ब्रज 84 कोस के परिक्रमा लगाने का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जब कलयुग आएगा तो ये कलयुग में दिखाई किसी को नहीं देंगे खम्भे। 84 खम्भे तो दिखाई देंगे, लेकिन आप उसमें से 84 खम्भे गिन नहीं पाओगे। कोई भी व्यक्ति कलयुग में 84 खम्भों को नहीं गिन सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अभी द्वापर है, कलयुग में नहीं गिन पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल में तो मेरे माता पिता को 84 कोस की परिक्रमा का लाभ मिले। तब वो 84 खम्भे का मंदिर बनवाया था। वो 84 खम्भे का मंदिर का वीडियो हमने डाल दिया है, आप पिछले वीडियो में जाकर हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी 4 परिक्रमा अगर आप लगाते हैं तो इसी ब्रज 84 कोस की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने वो परिक्रमा की तो उनका मन नहीं माना। बोले बेटा हमारा मन नहीं मान रहा है, तो हमें 84 कोस की यात्रा करवा के लिया बस। श्री कृष्ण ने कहा मैया बाबा तुम्हें पता है कि 84 कोस की जो यात्रा है उसमें भी मैंने सभी तीर्थों को बुलाया है, और आप उस 84 कोस की यात्रा कर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए चारों धाम में यहीं पर प्रकट कर दूंगा और यहीं पर आपको दर्शन करवा दूंगा 84 कोस में ही। अगर आप 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो उसमें आपको 66 अरब तीर्थों का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसी समय पर 66 अरब तीर्थ इसी चतुर्मास में
इसी जो हमारा मलमास चल रहा है इसमें यहीं पर आके निवास करते हैं। बहुत ही अद्भुत इसकी महिमा है। ऐसा आनंद आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आप सामने जो रोड देख रहे हैं ये भरतपुर रोड है। मथुरा से भरतपुर के लिए जा रहा है और इस रोड पर थोड़ा सा ही चल के तारसी आएगी, तालवन आएगा और उस तालवन की आपको हम संपूर्ण कथा बताएंगे। उसके बाद कुदुम्बन आएगा। ये 268 किलोमीटर की यात्रा है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं और इस परिक्रमा को भगवान श्री कृष्ण के युग में आप यहाँ कलयुग में कर रहे हैं, क्योंकि द्वापर युग में उद्धव जी ने भी गोपियों के साथ ब्रज की परिक्रमा की थी और वहीं पर शत्रुघ्न जी ने भी इस यात्रा को किया और ब्रह्मा जी ने भी इस यात्रा को द्वापर काल में ही किया था। तो इसकी सभी कथाएं हमने पहले ही अलग अलग वीडियो में बना दी हैं। ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मवन के नाम से वीडियो बनाया है, उसमें भी यहाँ की संपूर्ण कथा है और तालवन का भी हमने वीडियो बनाया है। अब ये जो तालवन है यहाँ पर हम तारसी से तालवन कहते हैं, इस तालवन की हम आपको कथा सुनाते हैं। क्योंकि जो तालवन है उसमें यहाँ पर एक राक्षस रहता था धेनुकासुर। उस धेनुकासुर की संपूर्ण कथा है। आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें हमने यहाँ की संपूर्ण कथा उसमें बताई है। यहाँ की जो कथा है वो स्कंद पुराण में मिलती है और ये मधुबन से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में तारसी गांव स्थित है। इस गांव का पुरातन नाम तालवन है। गांव में तालवन कुंड, तालवन नामक स्थान बलदेव जी और महादेव जी का मंदिर दर्शनीय है। कभी बलराम जी यहाँ गौचारण लीला करने के लिए इस स्थान पर आकर धेनुकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। बलराम जी ने धेनुकासुर के पैरों को पकड़कर ताल के वृक्ष में उसके शरीर को मार मार कर उसके प्राणों का हरण कर लिया। इस कारण इस स्थान का नाम ताड़वन पड़ गया और यह 12 वनों में द्वितीय वन है। अब धेनुकासुर की मुक्ति वो गर्ग संहिता में वृंदावन के खंड के 11वें अध्याय के अनुसार धेनुकासुर का जो पूर्व जन्म था वो था विरोचन कुमार बलि राजा का एक बहुत ही बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादम पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के और रमणियों में निपुण महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। जब एक पुरुष 10,000 स्त्रियों के साथ वहां पर इस तरीके से नृत्य करेगी वो स्त्रियां, तो दुर्वासा ऋषि का जो ध्यान था उसकी आवाज से भंग हो गया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि दुर्दर्शी असुर, तू गधे के समान भोग सकता है, इसलिए गधा हो जा। और मुनि द्वारा दिए गए इस कठोर श्राप को सुनकर साहसिक अपनी मुक्ति के लिए ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब ऋषि ने उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर बोले, आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत के दिव्य मधुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में श्री बलदेव जी के हाथों से तेरी मुक्ति होगी। उस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथों से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को पहले ही वर दे दिया था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथों से नहीं मारा जाएगा। इस कारण साहसिक गधे का रूप धारण करके अपने परिवार सहित वृंदावन के इस तालवन में निवास करने लगा तथा भागवत के 10वें स्कंद में 15वें अध्याय से बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोपबाल थे जिनका नाम था श्री राम। एक दिन उन्होंने सुबल आदि ग्वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भारी एक वन है, उसमें पात के ताड़ के बड़े वृक्ष पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनु नामक का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बलवान है ही,
ये हम आ चुके हैं अब तालवन, जिसकी आप कथा सुन रहे हैं तालवन की, यही वो तालवन है। उसके साथ ही बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। उनके सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उस ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चों के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत नीचे तक गिरा दिया। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्यों ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो वह पर्वतों के साथ पूरी पृथ्वी को कपकपाते हुए उनकी ओर दौड़ा और बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुल्लती मारी और वह गधा क्रोध से भरकर उनकी ओर पीठ करके बड़े क्रोध से अपने पैरों में दुल्लती चलाई और बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा और उसको पैरों को पकड़कर घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। घुमाते हुए धेनुकासुर के आघात से ताड़ वृक्ष सभी वहां पर गिर पड़े। धेनुकासुर के निधन और सम्मान श्रवण से उसके जाति वर्ग के क्रोधित हो गए और भीषण शब्द करते हुए श्री कृष्ण बलराम जी की ओर दौड़ पड़े। बलराम जी ने समस्त गंधर्व रूपी असुरों का पश्चात पकड़ पकड़ कर ताड़ वृक्षों पर पछाड़ पछाड़ कर मारा। तत्पश्चात असुरों के आतंक को मुक्त कर श्री कृष्ण बलराम ने निज सखा समस्त ब्रजवासी गणों को तार फड़ प्रताप प्राप्त किए और उनको दिए। तब उनके जितने भी मित्र थे और सखा थे सभी ने उन ताड़ वृक्षों को जो गिरे थे उनके फलों को भी खाया फिर और अधिक आनंद में रहे। आज भी यहाँ पर केवल 2 ही ताड़ के वृक्ष फल बचे हुए, वो वृक्ष बचे हुए हैं जिन पर ताड़ का पूरा वो लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो परिक्रमा है ये अब बनाई जा रही है, क्योंकि अभी इस परिक्रमा को बनाने के लिए आदेश आया है। पहले ये परिक्रमा बिल्कुल कच्ची थी, जैसे आपने पिछले अभी देखा है वीडियो हमारे, लेकिन अब ये परिक्रमा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आनंददायक बन जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से तालवन से कुदर वन, जिसको कुमुद वन भी कहा जाता है, कदर वन भी कहा जाता है। तो इसकी जो कथा है, तालवन से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में कदरवन स्थित है। आदि बराह पुराण में इसका संपूर्ण उल्लेख मिलता है और इस गांव का प्राचीन नाम कुमुद वन है। इस गांव में कुमुद कुंड, श्री कपिल देव जी का मंदिर और श्री बलभद्राचार्य जी की बैठक भी स्थित है। कुमुद कुंड चारों तरफ से खुले हुए कुमुद फूलों से सुशोभित है। भौरे सदैव उन फूलों पर रस लेते रहते हैं, उनकी चारों तरफ यहाँ पर विराजमान रहते हैं। वन के अंदर विभिन्न प्रकार के वृक्ष, कुंड आदि स्थित हैं। श्री बलराम जी अपने सखाओं सहित इस वन में हमेशा नित्य नए नए खेल यहाँ पर खेलते रहते थे। इस कारण इस वन का नाम पड़ा कुमुद वन। और ये ऊंचा गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहीं पर इसके पास में हकीमपुर, नगला गुजर, चैनपुरा, नगला बसा, बसई, नगला छिंगा, सौसा, नगला भूरिया, बोरपा, बेरका और नगला रामपुर, माधुरी कुंड, जुनसुटी, फारेन, ये गांव यहाँ पर बिल्कुल पास पास में ही पड़ेंगे। यहीं पर एक चैनपुरा है, उसमें सौसा गांव बिल्कुल उसके पास है। इसी में राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और ये एक नगला बसा है, इसमें भी अनेकों श्री कृष्ण जी के और राधा जी के दर्शनीय स्थल हैं। तो इसमें एक बसई गांव है जिसको सौसा के गांव से जानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की असंख्य गोपियां थीं और श्री कृष्ण सभी गोपियाओं का समभाव प्रेम करते थे। परंतु एक बार प्रत्येक गोपी के मन में अपने सोचने लगे कि यदि किसी प्रकार से श्री कृष्ण को भस्म किया जा सके तो उससे ही अधिक प्रेम मिलेगा। गोपियों के इसी वंशीकरण भाव के आधार पर इस गांव का नाम बसई गांव के नाम से विख्यात है। इस गांव में श्री महादेवी
जी का दर्शनीय स्थल है और सौसा में माधुरी कुंड गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण दिशा में पड़ता है। यहाँ महादेवी जी का मंदिर तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एक कुंड भी बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है और अनेकों स्थल यहाँ पर इसी प्रकार से हैं। तो आप इस हमारे वीडियो को अगले पार्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि समय का अभाव है, इतने लंबे लंबे वीडियो हम नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हुआ और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से आगे की जो यात्रा है वो भाग 2 में करेंगे। भाग 2 में आपको यहाँ से आगे की संपूर्ण यात्रा कराई जाएगी और उस अद्भुत कथाओं का आपको आनंद भी प्राप्त होता रहेगा। आप ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल।